साई राम संदेश। क्लास शुरू करें और हम लोग कुछ बातें करें। इससे पहले हम 3 बार ओंकार कर लें क्लास शुरू करने से पहले। फिर दोनों हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओंकार। साई राम। मैं ईरा शर्मा से बात करना चाहूंगी। ईरा, आपका उसमें जो कांटेक्ट है लिस्ट, उसमें आपका नाम है, लेकिन आपके पास जो ग्रुप में मैसेज किया था वो नहीं पहुंच पाया था। मैम एग्जैक्टली मुझे मैसेज मिला बट मेरे ईमेल पे नहीं आया था। वो तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो मैंने एक मैसेज आपको व्हाट्सएप कर दिया था, ईमेल कर दिया था व्हाट्सएप पे। यस मैम, वहीं से मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, लेकिन आपको आपके मेल पर नहीं मिला, नो मैम। जबकि कांटेक्ट लिस्ट में आपका नाम है। यस मैम, बट ये मुझे मिला है आपका ईमेल। अच्छा, अभी जो पहले, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसका मेल पर आया था। नो मैम, उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं थी एक्चुअली मैम, मेरा एडमिशन थोड़ा लेट आया है। नहीं नहीं नहीं, अभी जो 1 से 140 क्लास हुई होगी उसका मेल मिला था आपको। यस मैम। उसका मेल आ गया था आपके पास। यस मैम। मतलब आपके ईमेल पर उसका आ गया था, लेकिन हिंदी का यस मेल मैम। नहीं आया। हिंदी का मेल यस आपको मैम। व्हाट्सएप पे मिला। यस मैम। ओके, देखते हैं। आपका ईमेल एड्रेस आपको मालूम है कौन सा है? यस मैम। क्या है आपका ईमेल एड्रेस? एक बार, एक सेकंड मुझे, मैं अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल रही हूँ इसमें। एक का इसमें पास, मेरे पास ईरा का है। ये आपका 4063, ये है यस आपका। मैम। उससे पहले आपका कुछ जैसे ई एस लगाया गया था क्या? नहीं, नो आपका मैम। ईमेल जो आपका, नहीं, यही मेरे पास है। फिर आपके पास क्यों नहीं पहुंचा मेल? मैडम। ओके, ठीक है, मैं संतोष सर से बात करती हूँ। चलिए, कैसा रहा आप लोगों का समर वेकेशन? साई राम, साई राम, मैम मेरी अच्छा आवाज था। नहीं आ रही क्या? मैम ठीक था, अच्छा था। मैम अच्छा था। सबका अच्छा रहा? सबका अच्छा रहा? ओके, आप लोग सभी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, आपकी फैमिली मेंबर्स सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही सबसे अच्छा रहा, है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं आपकी। आपको कल मैंने एक दीक्षा से एक वो भेजा था, लिंक भेजी थी चैप्टर 2 की। यस, नो, कुछ भी बोलेंगे आप लोग? यस मैम। यस मैम। हाँ, कितने लोगों ने देखा उसको? मैम मैंने। हाँ, एक व्योम की तरफ से आंसर आया कि मैंने देखा। मैम मैंने भी। मैम। लाख की चूड़ियां पाठ था ना? यस मैम। मैम। यस मैम, मैंने मैम मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है। इसमें मैंने भी योगिता देखा ने था। देखा। मैम मैंने भी पूरा चैप्टर रीड कर लिया है। ओके, चलिए, जिन बच्चों ने पूरा चैप्टर रीड किया है वो वन बाई वन मुझे बताएं कि क्या पाठ पढ़ने के बाद क्या क्या बातें आपको समझ में आई हैं। आप ही लोग पहले मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन करूंगी उससे पहले आप लोग। मैम मैं बताऊं? हाँ, बोलिए। मैम इस चैप्टर से हमें ये पढ़ने को मिला है कि जब से हमारी लाइफ में मशीनें आई हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो काम है वो छिन गया है। मशीन युग ने बहुत सारे लोगों के काम को
छीन लिया। छीन ली। हाँ सौम्या बोलिए, आप क्या बताना चाहती हैं? मैम मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो लोग पहले अपने हाथों से बनाया करते थे कलाकृतियों को, और पहले जो पसंद की जाती थी सबसे ज़्यादा, वो अब वो चलन में कम आती हैं, और मशीनों से जो बनाई जाती हैं उसकी वजह से ये हाथ से बनाने वाले कारीगरों को बहुत नुकसान होता है। ओके, चलिए और कोई बोलना चाहेगा? मैम पहले आरुष, आरुष हाँ बोलिए आरुष। मैम पहले जो था, मैम पहले जिस गांव के बारे में वो बता रहे हैं, वहां पे लाख की चूड़ियां पहनते थे लोग। पर फिर जैसे ही मशीनी युग आया, तब जो लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियों ने ले ली। ये तो एक टॉपिक में डायरेक्ट दिखाया गया है, मतलब 1 लाख और कांच की चूड़ियों का उदाहरण दे करते हुए एक आपकी उसमें बताया गया है। और कौन कौन बता सकता है? मैम जरा मुझे फटाफट से क्वेश्चन बताओ। पूछना है। हाँ आरुष बोलिए। मैम मुझे एक क्वेश्चन है कि हमने जो पहला वाला जो चैप्टर किया था, हाँ मैम उसके प्रश्न अभ्यास में हमको कौन से मतलब जैसे कविता से करना होता है और फिर बाकी के करना है क्या, जैसे कविता से आगे अनुमान और कल्पना भाषा की बात? ये तो मैंने पहले ही बोला होगा, अभी अब उसकी एक्सरसाइज निकालेंगे तब पता पड़ेगा चलेगा। दूसरी बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रही, आप लोग क्लास 8 में आ गए कि जब हम क्वेश्चन, हम सारी एक्सरसाइज एक साथ डिस्कस करते हैं ना बेटा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे हम छोड़ते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये छोड़ दो। डिस्कस तो हम पूरा ही करते हैं, फिर हम आपको टिक लगा देते कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म में करवाना है, कौन सा केवल डिस्कस करके छोड़ना है, कौन सा कॉपी में लिखना है। इवन हमने तो जहां तक मुझे याद है कि मैंने इसमें से एक आपको निबंध तक दिया था, फर्स्ट चैप्टर से निबंध तक दिया है मैंने आपको। कुछ बच्चों के चेहरे पर मुझे ऐसे ब्लैंक दिखते हैं ना, तो लगता है शायद मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। दिया था निबंध कि नहीं दिया था, ये बताइए। यस मैम। कौन सा टॉपिक था निबंध का? मैम ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, ये तो एक डिस्कशन था। ऋतु परिवर्तन तो एक डिस्कशन था केवल। मैं आपने एक और दिया था कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहार के नाम लिखते हैं और उनमें से एक त्योहार के ऊपर निबंध लिखना है। मैम मैंने होली के ऊपर इसके लिखा ऊपर है। निबंध था। मैम वो जो वसंत ऋतु में जो फेस्टिवल्स आते हैं उनके ऊपर में से सबके नाम लिखना है और आरुष एक थोड़ा के ऊपर जोर से बोलो बेटा, आरुष थोड़ा जोर से बोलो। ओके मैम। मैम आपने वो एक निबंध बोला था कि एक क्वेश्चन था उसमें कि सारे जो वसंत ऋतु में जो फेस्टिवल्स आते हैं उसके नाम लिखना है और फिर उनमें से एक के ऊपर निबंध लिखना है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है कि वसंत ऋतु में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन सारे फेस्टिवल्स के बारे में जानना है और उनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध मैम लिखना आपने है। इसलिए ग्रुप्स बनाए थे कि ये ऐसा करना है वैसा। अपने अनाज के ऊपर वो आर्ट इंटीग्रेशन का भी कार्ड था। यस मैम। मैं आपने आ रही पीपीटी हूँ। बना को भी दिया था। हाँ क्या हुआ बोलिए। मैं आपने एक प्रोजेक्ट दिया हाँ था उसमें। हाँ क्या प्रोजेक्ट दिया था मैंने? हम जैसे हमको ऐसे चीज़ों के ऊपर बनाना, जैसे मेरा मतलब मैं व्योम की टीम में था और हमारा उसके ऊपर था जैसे वो अलग अलग ऋतु ऋतुओं टू। में रहन सहन। हाँ हाँ। हाँ अब मैं आपको बता देती हूँ क्लियर। मैंने ग्रुप बनाए थे, उसमें से मैंने बताया था रहन सहन, खान पान और वस्त्र। फेस्टिवल्स। मैम उस ऋतु में पहनते क्या है वो भी था। एक तो रहन सहन था, एक पहनावा। दशा था। रहन सहन था, पहनावा था, मैम एक खान खान पान के बारे में भी था। भोजन था, मनोदशा। मनोदशा था, खान पान, वही खान पान, मनोदशा था, रहन सहन, खान पान, और मैम पहनावा। आपने एक और दिया था कि कौन से जगह पे कौन कौन से अनाज उगते हैं। मैम पहनावे का था।
हाँ, और किस जगह पर कौन सा अनाज उत्पन्न होता है, ये हमने आपको दिया था ना। कितने बच्चों ने किया बताओ। मैम मैंने किया है। मैम हमने मैंने ग्रुप में पूरा कर लिया है। नाम निकाल दी ग्रुप में। पूरा हो गया था। हाँ, मैम हमारे ग्रुप का पूरा हो चुका है। मैम हमारे ग्रुप का भी। आप अब तो सबके ग्रुप का हो गया होगा, मैं जहाँ तक आइडिया है ना। मैम मुझे तो किसी के ग्रुप में ही नहीं जोड़ा था आपने। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप नहीं जोड़ा होगा, आप नहीं होंगे उस समय। चलिए अभी आपको जो बच्चों ने नहीं बोला है सीधा सीधा आ जाइए, मैं तो सीधा ये बोलने वाली हूँ। जिन बच्चों ने नहीं बोला है तो ऋतु परिवर्तन से नोट कर ले आप लोग। ऋतु परिवर्तन से रहन सहन, पहनावा, खान पान, मनोदशा, इन सब में परिवर्तन आता है ना। तो आप किसी एक विषय पर बोल सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं बोला था। मैम क्या ऋतु परिवर्तन? ऋतु परिवर्तन जब होता है ना, ऋतु परिवर्तन जब होता है तब क्या होता है कि खान पान में बदलाव आता है, रहन सहन में बदलाव आता है, पहनावे में बदलाव आता है, मनोदशा में बदलाव आता है। ये सब बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। तो किसी एक में से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, किसी एक विषय में आप बोल सकते हैं। यस मैम। अब आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर पर। तो पहले वाले चैप्टर का कोई भी करना चाहता है, अभी देना चाहता है? बोलिए, देना चाहता है कोई, बोलना चाहता है? कोई भी नहीं बोलना चाहता ना। अब आपका पार्ट है सेकंड चैप्टर, लाख की चूड़ियां। वापस हम उसी पर आते हैं। देखिए आर्ट इंटीग्रेशन वाले उसमें जिन बच्चों का आज आएगा तो हम उनको नंबर दे देंगे, नहीं आएगा उनको नंबर नहीं मिलेंगे। सीधा क्लियर है। आप चाहो करना तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, ये नंबर आपको मिलेंगे 100% आर्ट इंटीग्रेशन वाले। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर में हम आ रहे हैं। तो अभी हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो सब लोगों ने अलग अलग बताया। और कितने लोग हैं और क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए, क्योंकि हमने लिंक भेज दी थी, आपने पढ़ा है। क्या सिर्फ मशीनी युग के कारण से बेरोजगार हुए हैं, कुछ और भी चीजों पर प्रभाव पड़ा है? मशीनी युग के कारण से किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ा है वो बता सकते हैं क्या? आपको लगता है कि वहां पर क्या क्या प्रभाव आया है? मैम मशीनी युग में जो चीजें बनती हैं वो जो लोग कारीगर हाथ से बनाते हैं उससे बहुत सस्ती होती हैं और उनसे समय बहुत कम लगता है। हम तो आपसे बोल रहे हैं कि आप केवल इसको रोजगार से जोड़िए मत, और क्या कर सकते हैं आप वो बोलिए। हम केवल इसको रोजगार से जोड़ दें कि केवल मशीनी युग आने के कारण से लोग वहाँ वो बेरोजगार हो गए। जो लोग हाथों से चीजें बनाते थे अब उनके हाथों की बनी हुई चीजें कोई खरीदता नहीं है, और हम उससे बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ी समाज में। इसके अलावा क्या हुआ मशीनी युग आने के कारण से, और किन किन चीजों में परिवर्तन आया? मैम ध्वनि प्रदूषण बढ़ा। प्रदूषण बढ़ा, गुड। ये पर्यावरण प्रदूषित हुआ, कैसे हुआ? मैम मशीनों की जो आवाज आती है उससे ध्वनि प्रदूषण हुआ। मैम उसमें जो कचरा फेंका जाता है वो पानी में फेंका जाता है, उससे होता है। और उससे जो धुआं निकलता है उससे हवा प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषित हुआ। देखिए आपने फैक्ट्री लगने के कारण से आपने बताया कि वायु प्रदूषित हुई, जल प्रदूषित हुआ,
और ध्वनि प्रदूषण हुआ। अग्रिमा भी कुछ बोलना चाह रही थी। अग्रिमा बोलिए। अग्रिमा। यस मैम, मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, पर फिर उसने बोल दिया। प्रकृति में बदलाव आना शुरू हुआ। क्यों हुआ प्रकृति में बदलाव आना शुरू? बताइए। मैम जैसे जो फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें पौधों में बहुत ज्यादा हुआ है। नहीं, वो तो उनकी 3 चीजों का हो गया। प्रकृति ने 3 चीजों का हो गया। प्रकृति ने 3 चीजों का बता दिया, जल, वायु और ध्वनि। इसके अलावा ऐसा क्यों हुआ? कुछ और भी कारण रहा मशीनी युग में जो प्रदूषण का कारण बने? बोल सकते हैं क्या? कभी तुमने कंक्रीट के जंगलों के बारे में सुना है? यस मैम, यस मैम। हाँ, क्या सुना है आदित्य? क्या एक्सप्लेन करेंगे आप कंक्रीट के जंगलों के बारे मैम में? कंक्रीट के जंगल एक तरह से हो गया कंक्रीट से बनी चीजें, जैसे कि बिल्डिंग्स आ गए, स्टेडियम्स बनने लग गए। तो एक्चुअली जो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो उसे कंक्रीट का जंगल कह सकते हैं, वह कह रहे हैं। तो कंक्रीट की बिल्डिंग क्यों नहीं गया, जंगल क्यों जोड़ा गया? बताइए, जंगल क्यों जुड़ गया? मैम क्योंकि कंक्रीट की जो चीजें थी मैम वो बहुत ज्यादा वो बड़ा है, वो एक नहीं लार्ज तो स्केल वो बड़ा है। नहीं, अभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैम जैसे मैम जंगल में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, वैसे ही कंक्रीट के सारी चीजें जैसे बिल्डिंग वगैरह वो सभी बहुत चिपक चिपक कर है। अभी भी नहीं पहुंचे हो, अभी भी उस तथ्य पर नहीं पहुंचे हो जहां मैं जाना आप लोगों को पहुंचाना कंक्रीट चाहती के जंगल में बहुत सारे कंक्रीट की चीजें हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह वगैरह। हूँ। क्या बोल रहे हो सौम्या? एक बार फिर से बोलिए। जैसे असली जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वैसे ही कंक्रीट के जंगल में बहुत सारी कंक्रीट की चीजें हैं और वो प्रदूषण कर रही हैं। अभी भी नहीं पहुंचे हो। और सोचिए, और कौन बोलेगा? देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो आंसर आएगा ही। और बताइए, कहीं ना कहीं से तो आंसर आएगा, किसी बच्चे के मन में तो वो प्रश्न आएगा। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। मैम जैसे जंगल बहुत ज्यादा घना होता है, वैसे ही कंक्रीट जो बिल्डिंग बहुत सारी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। वो बात हो चुकी, वो बात हो चुकी। कहीं भी आपको टक नहीं कर रहा है, ये मुझे लग रहा है। मैम जैसे एग्जैक्ट मैम, लेकिन जंगल कंक्रीट के क्यों बने होंगे? यही तो प्रश्न आपसे कर रही हूँ मैं, कि आपको टक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि कंक्रीट के जंगल क्यों कहे जाने लगे। मैम क्योंकि सब कुछ कंक्रीट का ही होने लग गया है इसलिए। और सोचो, और मैम सोचो। कंक्रीट का जंगल मतलब जहाँ बहुत सारी कंक्रीट की चीजें हों, कंक्रीट ही बिल्डिंग्स कंक्रीट। नहीं, वो तो ठीक है, क्लियर है कि बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाए गए, ये सब कंक्रीट के हैं। तो उनको जंगल क्यों कहा गया? नहीं, बिल्डिंग्स कह सकते थे, कंक्रीट के शहर कहे जा सकते थे, उसे कंक्रीट का जंगल क्यों कहा गया? क्योंकि अभी हम लाठी चूड़ियों से ही संबंधित बात कर रहे हैं। मैम क्योंकि जंगल पे हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं, तो वैसे ही हम लोग भी कंक्रीट के पे बहुत डिपेंड करते हैं। अभी भी तक नहीं हुई। मैम पहुंच जैसे गए हो हम लोग पास पास जंगलों में, में लेकिन वहां मैम जैसे कि जंगल पेड़ों से भरा होता है, वैसे ही ये हो कंक्रीट से चुका भरा है, हुआ है वो। ये हो चुका है। मैम जैसे सुनिए हम सुनिए, लोग दूसरों को भी सुनिए। हो चुका है। मैम जैसे हम लोग जंगलों में भटक जाते हैं, वैसे ही आजकल हम लोग इस जमाने में कंक्रीट के जंगलों में भटक गए हैं। मैम नहीं लक्ष्य,
मैम जंगलों में जानवर रहते हैं। कोई बोलना चाहता है अभी? नहीं बोलना चाहते। सीधी सी बात है कि जंगल काटे जा रहे हैं और जंगलों के स्थान पर कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं जंगलों को काट कर। मैम आप म्यूटेड हैं। हाँ, ये बात आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? जंगलों को काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काट कर फैक्ट्रीज यस लगाई मैम। जा रही है। भूमि तो उतनी ही है ना भाई। आप लोग कहते हैं बहुत सारे ब्रिज बना दिए गए, बहुत सारी रोडें बना दी गई। ये सब क्या है? जंगलों को ही तो सफाया किया गया। तो जो जंगल पेड़ पौधे होते थे जंगलों में, वो जंगल कट कट के कंक्रीट के जंगल तैयार हुए हैं। पेड़ पौधों से युक्त जंगल कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं। तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानि पहुंच रही है, क्योंकि पेड़ पौधे काटे गए, फैक्ट्रीज बनाए। अब मुझे बताइए, अब मैं इसी से लिंक करता हुआ दूसरा, क्योंकि इस चैप्टर में डिबेट होगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट चैप्टर का जो पेंडिंग पड़ा है वो तो कंप्लीट करना ही होगा। वो भी मेरी एक डायरी में नंबर होंगे, मैं वो डायरी अभी रख नहीं पाई हूँ, रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें नंबर अवश्य होंगे जिन बच्चों ने बोला। तो सेकंड चैप्टर डिबेट के लिए है, आप तैयार रहिए बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे कंक्रीट के जंगल तैयार हुए, ठीक है, और फैक्ट्रीज लगा दिए गए, तो इन जंगलों को काटने के बाद हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया। इसके बाद और मशीनी युग का सेकंड क्या ड्रॉबैक कह सकते हैं, या जो में कमियां थी, जो हमारे जीवन में जिसकी हानि हुई, वो क्या था, क्या हो सकता है, या क्या था? सोचिए, बताइए। चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। एक स्टोरी है जिसमें लाख की चूड़ियों के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किया गया है हमारे देश में हस्तकलाकारों की या हस्तकारों के हाथों से रोजगार छीनने का। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, बताइए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप लोग खुद सोचते जाएं। सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि आप लोग चुप बैठते हैं। मैम एक डाउट है। हाँ बोलिए आदित्य। मैम क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मशीन की वजह से लोगों के करियर भी बर्बाद हुए? मशीनी युग से अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा। वो पहले तो मशीनी युग से यहाँ पर पाठ में से संबंधित कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर ओपन कर देंगे हम सब्जेक्ट को, है ना। फिर सब्जेक्ट को ओपन कर देंगे हम। पहले तो जो सब्जेक्ट जो अभी तो पाठ से ही संबंधित सारी बातें बाहर आ जाने दो ना। अभी तो पाठ से संबंधित ही बातें बाहर नहीं आई हैं। मैम एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि उससे जो बार बार हम जो मशीन से बने फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसकी वजह से कुछ ही टाइम में वो जमीन जो है वो बंजर हो गई, जबकि जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उससे जमीन हमेशा फर्टाइल रहती है। चलिए, तो यहाँ पर आपका दूसरा कारण आ गया कि हमारी जमीनों का भी मशीन से
खेती होने के कारण से या मशीन से बने हुए जो खाद्य उसमें डाला जाता है, तो उससे भी जो उपजाऊ भूमि थी वो धीरे धीरे केमिकल हो गया। उस केमिकल का इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है, हम लोग जो खाते हैं उससे हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत वीक होती है। ये सब चीजें हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उससे जुड़े और चीजों के बारे में। 2 हो गए, नंबर 3 बताइए। चलिए हम इसको नंबर 2 मान लेते हैं। नंबर तीसरा बताइए, और मैम अगला नंबर। मैम जब हम लोग कुछ भी अपने हाथ से बनाते थे तब वो एकदम तोल नाप के एकदम अच्छे से बनती थी, लेकिन जैसे अब ये चीजें मशीनों से बनने लगी है उसकी इतनी अच्छी आपकी क्वालिटी नहीं आवाज आती है। कम क्यों आती है बेटा? अब बोलिए। मैम अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। यस मैम। मैम जब हम लोग एकदम अपने हाथ से कोई भी चीज बनाते थे तो एकदम तोल नाप के एकदम सही तरीके से बनाते थे, लेकिन अब जब वो मशीनों से बन रहे हैं तब वो एकदम कभी कभी खराब निकल जाती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें अभी नहीं है, ये सब चीजें अभी नहीं। मैम जो लोग मशीन में काम करते हैं तो मैम उनको जैसे मशीन में बहुत सारे केमिकल्स यूज होता है जिनसे उनको भी बहुत नुकसान हो सकता है, जो लोग उनको केयर करते हैं। आप लोग थोड़ा निकलिए इससे बाहर और कुछ सोचिए, पाठ को ध्यान में रखकर। फीलिंग्स होती मैम हैं। अर्पिता बोलना चाहती हैं, बोलिए अर्पिता। मैम मशीन से हमारे शरीर को भी काफी नुकसान हुआ है। हम आजकल जो आरओ का पानी पीते हैं वो उसमें हमारे कई सारे विटामिन्स निकल जाते हैं, जिनमें से कई विटामिन्स की आजकल ज्यादातर लोगों में कमी देखी जा रही है और कई हमारे शरीर भी उससे बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। हाँ ठीक है। अभी ये जैसे आदित्य ने बोला, अभी सौम्या ने बोला, ये सब आपका अभी पाठ से बाहर है। मशीनी युग का प्रभाव अभी डिबेट होगी तब तो आप इसे ऐड कर सकते हैं कि मशीनी युग के प्रभाव से क्या लाभ है क्या हानियां है, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी पाठ से ही संबंधित बात नहीं निकाल पा रहे हो तुम। मैम हाथ से बनी चीजों में फीलिंग्स होती हैं। यस, ये आया, एक पॉइंट और आया। एक जुड़ाव होता है, एक फीलिंग्स होती है, एक भाव होता है हाथ से बनी हुई चीजों में। मैम हाथ से बनी चीजों में पता चलता है कि हमने कितनी मेहनत की है, पर मशीन की चीजों से नहीं पता चलता कि हमने कितनी मेहनत की है उसमें। मशीनों में भी जो लोग वर्कर काम करते हैं वो मेहनत तो करते ही हैं, ये नहीं हो सकता। फीलिंग्स होती है। और बोलिए। मैम इसका एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि जो घर पे मम्मी रोटी बनाती हैं उसमें अलग फीलिंग होती है, पर होटल पे जो मशीन से रोटी बनती है वो उसकी अलग होता है। वो तो आपने एक फीलिंग्स के साथ जोड़ दिया ना उसको, बस फीलिंग्स होती है हाथ से बनी हुई चीजों में। अब देखिए, जब, हाँ बोलो बोलो अग्रिमा, कुछ बोलना है? मैम जो हाथ से जो बनाते हैं उसमें जो खुशी मिलती है वो, और जो मशीन से तो सिर्फ उसका काम ही करना होता है। ये वही फीलिंग्स वाली बात है। अब देखिए, अभी भी मैं सिर्फ 2 मिनट का समय और देती हूँ, है ना, फिर 10 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगी मैम मशीन ने हमारे समाज में क्या क्या बिखराव किया। मैम मशीन के कारण से मैम मशीन के कारण से आजकल लोग परिश्रम करने से डरते हैं। मैम मशीन की वजह से मैम आजकल इंसान आलसी हो गए हैं। चलिए, परिश्रम नहीं करते हैं, मशीनों से काम होने के कारण से आलसी हो गए हैं। हाँ चलो भाई। और मैम मैम लाख की चूड़ियां बनाना जैसे एक कला होता है और आजकल मशीनों की वजह से वो कला मिटती जा रही है। हाँ, धीरे धीरे वो कला का लुप्त हो जाना। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति का बिखराव हो रहा है, क्षय हो रही है हमारी भारतीय संस्कृति। समझ आया ना? पाठ से ही निकालो पहले, हमारी भारतीय संस्कृति का नष्ट होना, भारतीय कलाकृतियों का नष्ट हो जाना,
जब हम अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे तो हमारी अपनी पहचान खो जाएगी, हमारी उससे अपनी एक पहचान खो जाएगी। अभी बात हम करें तो क्या है कि पहले गांव बड़े थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव बड़े होते थे, शहर होते थे छोटे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कि गांव में जो अपने शिल्प कलाकार थे, जो हाथों से बनाकर चीजें बेचते थे, उनका कोई अब मूल्य नहीं है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो वो लोग अपने, क्योंकि बेरोजगार हो गए, तो काम की तलाश में वो क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर भाग रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो परिवार में भी बिखराव आ रहा है, हमारी संस्कृति का नष्ट होना, परिवार में जो प्रेम, पहले सारे लोग एक साथ रहते थे, उनमें जो प्रेम भाव था वो सब भी छूटता जा रहा है। आपने देखा होगा, वैसे आप इस उदाहरण को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अभी आपने देखा होगा जब ये पैंडेमिक में बहुत सारे मजदूर हैं अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तब आप देखते हैं हजारों लाखों मजदूर अपने घर की ओर भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये अपने परिवार से भी दूर हुए काम की तलाश में, क्योंकि इनके घर में खुद का अपना कोई काम नहीं था, तो ये काम की तलाश में ये दूर भी गए हैं। परिवार के बिखराव हुए और अपने संस्कृति से भी वो दूर हुए हैं, क्योंकि जहां पर वहां रह जाते हैं वहां उन संस्कृतियों को अपनाते जाते हैं धीरे धीरे। उनकी लाइफ स्टाइल में वो संस्कृति, उनके जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल खत्म हो जाती है। आजकल हमारा जो भी हमारे त्योहार हैं, जो भी हमारे उत्सव हैं, ज्यादातर हम कैसे मनाते हैं, टीवी सीरियलों को देखकर, उनमें वो कैसे मना रहे हैं, कैसे उन्होंने क्या किया। हमारा जो वास्तविक जो हमारा कल्चर था वो हम से छूट गया। उसका कारण भी यही है, शहरीकरण। शहरीकरण मतलब बेरोजगारी होने के कारण से लोग शहर में आए, और शहर में आने के कारण से परिवार के बिखराव हो गए, बहुत समय तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते, तो उनके अंदर जो प्रेम भाव है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। मशीनी युग ने केवल हमारे समाज को बेरोजगार ही नहीं किया है, बल्कि उन्हें अपने परिवारों से दूर किया है, वातावरण को प्रदूषित किया है, और हमारी संस्कृति का भी क्षय हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारी ये जो मशीनी युग है, उसके कारण से इतने सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं हमारे समाज में, तो क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? क्या हमारे लिए संभव है कि आज जितने भी मशीनी युग है उससे हम दूर हो सकते हैं? नो मैम। नो मैम। उदाहरण के तौर पर आज इतनी विकट विषम परिस्थितियों में, आज इतनी विकट और विषम परिस्थितियां जो आज जिसका हम सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, उस समय जब हम विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या उस समय पढ़ाई, जो हमारा स्टडी है, जो हमारा अध्ययन है, वो बाधित हो गया? यदि ये मशीन नहीं होती तो क्या हम उसको कंटिन्यू कर पाते? बाधित होती कि नहीं? नो मैम, कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे, बाधित हो जाती। यदि आज हमारे पास ये मशीन नहीं होती जिसके थ्रू हम बैठकर आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और बिल्कुल उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के वातावरण में हम मशीनी युग से अछूते नहीं रह सकते, मशीनी युग से अछूते नहीं रह सकते, है ना? लेकिन यदि फिर हम मशीन युग की बात करें, क्या हो सकता है संभव? यदि इतना हमारा विकास नहीं हुआ होता तो शायद आज हम इस स्थिति में भी ना पहुंचते। बातें दोनों तरफ से सोचिएगा आप लोग।
तभी आप लोग अच्छी से डिबेट कर पाएंगे। यदि इतना हम आगे विकसित नहीं होते, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह तो कोरोना वायरस ये सब चीजें नहीं हम आती तो प्रकृति के फिर सानिध्य में होते तो हम कोरोना वायरस के पास कोरोना भी नहीं होता, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल प्रकृति होता, जंगल होता, वायु शुद्ध होती, हमारे शरीर में शक्ति होती हर चीज को झेलने की। तो बहुत सारा परिवर्तन आता है शहरीकरण से, मशीनी युग और शहरीकरण में। हमारे जीवन में अच्छाइयां बुराइयां दोनों तरीके से हम देख रहे हैं। एक एक गैजेट्स को उठाकर हम बात करें, उसके सारे सभी उसके अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। पुराने समय में हम कितना स्वस्थ थे, कितना खुश थे, कितने संसाधनों की कमी में भी हमारा मन शांत था। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से आपको करनी पड़ेगी। डिबेट में ये नहीं है कि हम 2 मिनट बोलेंगे और 2 मिनट में या 3 मिनट बोलेंगे, उसमें हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे, नहीं। हर एक पॉइंट को आपको छूना पड़ेगा। आपको हर एक पॉइंट को छूना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको नहीं छुएंगे। अब आती है बात हमारे पाठ की। तो पाठ में एक बदलू है, लेखक के द्वारा ये पाठ बताया गया है। अब देखिए, मैं इस पाठ को पढ़ाने से पहले आज से 2 साल पहले की बात भी करूंगी, क्योंकि आपकी लेखन कौशल को एक विधा मिलती है लिखने की। जैसे आप क्लास 6 में थे तो आपने पाठ पढ़ा बचपन करके पाठ पढ़ा था, जिसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर की थी। उन्होंने अपने बारे में लिखा। आप क्लास 7 में थे तो आपने एक पाठ पढ़ा था सेकंड, दादी माँ। वो भी लेखक ने अपने ही बारे में लिखा था। अब तीसरा पाठ आपका जो है, मतलब आपका जो 3rd ईयर है, उसमें भी 2nd चैप्टर ऐसा है जो लेखक कुछ अपनी स्मृतियों को शेयर कर रहा है पाठ के माध्यम से। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं क्या कहना चाहती हूँ? कोई बच्चा बताएगा? ये लेखक अपने बारे में बताना चाहता है कि उसके जीवन में क्या हुआ और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। किसको बोलना है, बोलो। मैम, ये लेखक की कल्पना है? कल्पना नहीं है, उदाहरण है और ये सच्चाई है। शहरीकरण ने पूरी तरीके से हमारे गांव के रचे बसे जीवन को, नेह प्रेम और संस्कृति को। हाँ बोलिए साराक्षी बोलिए। मैम, वो अपनी लाइफ का एक किस्सा शेयर कर हमें बताना चाहता है। हमने 3 उदाहरण दिए, इसका मतलब क्या? और हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था लेखन, आत्मकथा लेखन एक विधा है। आत्मकथा लिखना एक विधा है। विधा माने प्रकार है। उसमें आप भी कैसे लिखेंगे किसी विशेष उस परिस्थिति। आज मान लीजिए आप इस महामारी या पैंडेमिक, जो भी आप लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, के समय में आपकी मना स्थिति कैसी है, या आगे आप भविष्य के लिए कुछ अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, तो एक लेखन कौशल बढ़ेगा आपका। तो ये डिबेट भी इस पार्ट में होगी, और इस बार आपको एक लिखना भी पड़ेगा। आप लिख कर रखेंगे, याद करके आप लिख कर रखेंगे, याद करेंगे, मतलब आप एक लिखने का कला सीखेंगे कि कैसे आपने 3 साल से आप हर 1-2 2nd चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि लेखक या लेखिका अपने जीवन के कुछ हिस्से को याद करते हैं और उसे लिखने का तरीका आपने देखा,
उस लिखने के तरीके को सीखना है। आपके जीवन का ये जो हिस्सा है, जो अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है, वो आप अपने भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे आप लिखेंगे इसके बारे में, आत्मकथा के रूप में या मेरा स्मृति के रूप में, याद के रूप में। तो एक ये पैरा आपको लिखना पड़ेगा। लिखने की कला वही से आपको, आप सुनाएंगे कि मैंने ये लिखा है और उसको कैसे मैं की शैली में लिखा है। हर बार आपने देखा होगा पाठ की शुरुआत मैं से होती है। मैं अपने मामा के घर, है ना, तो यहां पर मैं शब्द से कि कैसे हमारे विद्यालय बंद हो गए, कैसे पूरा विश्व बंद हो गया। तो ये एक आत्मकथा होगी आपके लिए, घटना से संबंधित। ये आपका जो 1-2 साल का पीरियड है, उसको आप कैसे याद करेंगे, उसे लिखना होगा। एक मेरा संस्मरण करके टॉपिक होगा। मेरा संस्मरण लिख लो, मेरा संस्मरण करके टॉपिक होगा, या मेरी यादें, या मेरा संस्मरण। हाँ हाँ बोलिए मैम, क्या था वो? मेरा संस्मरण, मेरा संस्मरण। मैम क्या? मेरा संस्मरण। संस्मरण। ठीक है ना? तो अभी हम नेक्स्ट वीक में जब आएंगे तब हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में, या मेरा बीच में कहीं पर भी अरेंजमेंट या बाई चांस मुझे मिलता है तो, है ना, हम चर्चा करेंगे। सबको क्लियर है? फर्स्ट लेसन का भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग छूट जाएंगे फर्स्ट लेसन में। मैं अभी आज ही निकाल के रखूंगी और आपका पूरा। कुछ शब्द हैं इस चैप्टर में जो मुझे समझ नहीं आया, मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं। चलिए तो पूछिए, पूछिए अपने डाउट्स क्लियर करिए। हाँ बोलिए। लास्ट में थोड़ा यहाँ पर लिखा है, मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब क्या है मैम इसमें? आंगन, आंगन। आंगन भी बोल सकते हैं, या घर के बाहर। हाँ, और मैम फिर उसके बाद अगले पेज पे उसी के पहली लाइन पे लिखा है, मुलायम होने पर वह सलाख। सलाख का मतलब क्या है इधर पे? सलाखे माने छड़, सलाखे माने छड़। ग्रिल बोल सकते हैं, जैसे ग्रिल होती है ना, तो जैसे ऐसे उसका गोला है, उसको लंबा लंबा ऐसे बना देते हैं, तो ग्रिल या छड़ जो भी बोल सकते हैं। यस मैम। फिर उसके नीचे वाली लाइन में मुंगेरियां। मुगेरिया, मुगेरिया मतलब आपने कभी देखा होगा किसी को जिससे आप जैसे कपड़े कूटते हैं, है ना, कपड़े कूटने वाली जो होती है ना, लकड़ी की बैट जैसा छोटा सा, बैट का छोटा रूप होता है। घरों में अक्सर कर लोग मिलते हैं जिनके यहाँ पर मशीन नहीं होती या कुछ नहीं होता, वो लोग कूट के कपड़े धोते हैं, उसको मुगेरिया वो बोलते हैं। उनका डिजाइन अलग होता है। यस मैम। और फिर मच्छी, मच्छी हमारे छोटी सी चारपाई, मच्छी हमारे छोटी सी चारपाई। इस पर और मैम मुझे इस लाइन का मतलब भी नहीं आया, चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। हाँ, वो पैसों को मतलब किसी से पैसे लेकर चूड़ियां नहीं देता था। लोग बात जैसे बेचने का काम करते हैं, हम लोग कोई भी चीजों को बेचते हैं तो उसके बदले में हम पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं लेता था, बदले में वस्तुएं। उस समय वस्तु विनिमय था। उस समय प्रचलन क्या था? एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना, वस्तु विनिमय। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को खरीदना। पैसों का मुद्रा विनिमय नहीं था। इस समय हमारा वस्तु विनिमय ना होकर मुद्रा विनिमय है। यानी हम किसी वस्तु को जब खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम मुद्रा देते हैं।
ठीक है, लेकिन उस समय वस्तु विनिमय था, वस्तुओं की अदला बदली। बाटर मैम सिस्टम। और उसके बाद बहुधा 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 माने अधिकतर। और मैम फिर दमा दमा एक रोग है जो लंग्स से संबंधित है, जिसमें खांसी हो जाती है, एक प्रकार का रोग है जो और मैम हमारे लहकर इफेक्ट करता है। हाँ लहकर हाँ, लहक कर खुश होकर, खुश होकर। ओके इसमें मैम। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द इसमें आए हैं। लहकर माने खुश होकर। मैम हम्म, मैम जो पेज नंबर 6 है उसका जो थर्ड पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसमें एक वर्ड है जो मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। बोलो। पैतृक। पैतृक माने जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, माने अपने पूर्वजों से जो मिलता है। कभी कभी किसी का बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चला जाता है। तो जो हमें पूर्वजों से, अपने मतलब पहले जनरेशन से जो हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए किसी का शॉप है या किसी का कोई बिजनेस है, और वही बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन भी करती है, वही काम नेक्स्ट जनरेशन करने लगती है। तो वो जनरेशन ने तो शुरू नहीं किया ना वो काम उनका पैतृक है। जैसे किसान किसान है, किसान का जो बच्चा है वो भी किसान है, तो जो उसको कृषि भूमि जो मिली है वो पैतृक है, माने पूर्वजों से अपने मिली हुई, विरासत में मिला हुआ जो भी होता है वो पैतृक होता है। पैतृक माने पूर्वजों से प्राप्त हुआ। और पूछिए मैम। हाँ मैम पैतृक पेशा को क्या हम खानदानी पेशा भी कह सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैम एक और वर्ड है मनिहार। मनिहार माने होता है चूड़ियां बेचने वाला, बनाने वाला। मनिहार एक पेशा है, एक जैसे डॉक्टर है वो है, जैसे अलग अलग चीजें बनाने वाले लोगों को अलग अलग शब्द से हम जानते हैं, वैसे ही चूड़ी बेचना और बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम मनिहार बोलते हैं। ओके। और बोलिए। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। शांति पाठ करते हैं। शांति शांति सैरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सैरा मैम। सैरा मैम। साईं राम। याद करके तैयारी करके आइएगा नेक्स्ट टाइम में। ओके।